श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज। हम बात कर रहे हैं बच्चों बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कक्षा है हमारी। सब्जेक्ट एबीएसटी फर्स्ट निगम लेखांकन। आज का टॉपिक जो हमारा है बच्चों समामेलन से पूर्व तथा समामेलन के बाद के लाभ यानी प्रॉफिट और लॉस प्रेयर इन कारपोरेशन। तो देखिए बच्चों अकाउंटिंग ईयर जो हमारी सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि लेखांकन अवधि हमारी कितनी है। जनरली अकाउंटिंग टाइम पीरियड बेटा 12 मंथ्स का हो सकता है, लेकिन इसमें 9 मंथ का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है। 15 मंथ्स तक का हो सकता है बच्चों इसमें। तो आपको सबसे पहले टाइम पीरियड देखना है लेखांकन अवधि कितनी है। यानी कंपनी जब शुरू में बनती है बच्चों नई स्टार्टिंग, तो कंपनी 15 मंथ्स तक का P&L और ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना सकती है यानी फाइनल अकाउंट। फिर आप समय अवधि देखोगे कि कितनी समय अवधि के लिए कर रहे हैं, यानी इसको आप बांटोगे बेटा समामेलन के पूर्व और समामेलन के पश्चात, यानी प्रीयर इन कारपोरेशन पीरियड और पोस्ट इन कारपोरेशन पीरियड। यानी आपको दो अवधि देखनी है बच्चों, समामेलन से पूर्व की और समामेलन के पश्चात की, यानी प्री इन कारपोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इन कारपोरेशन पीरियड। और टाइम अवधि के बाद इसलिए चेक करनी है बच्चों टाइम अवधि कि इसमें हमको एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, यानी कुछ खर्चों को हमें बांटना है, जिनको हम किसके आधार पे बांटेंगे बच्चों, टाइम रेशो। तो इनका आप क्या कैलकुलेट करोगे बच्चों, टाइम रेशो कैलकुलेट करोगे यानी समय अनुपात। और समय अनुपात के आधार पर ही हम खर्चों को बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, जैसे समय के आधार पे बंटने वाले खर्चे हैं बच्चों, वेतन है, सैलरी हम मंथ के आधार पे देते हैं, तो किसके टाइम रेशो में बांटना है, डिवाइड करना है। सैलरी को ब्याज यानी जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, समय के आधार पे बांटना है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम रेशो, बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, किराया, रेंट, हास, डेप्रिसिएशन, अंकेक्षण, व्यय, ऑडिट फीस, विद्युत व्यय, लाइटिंग एक्सपेंसेस, प्रशासनिक व्यय, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो देखिए बेटा जो जिनको हम समय के अनुपात में भुगतान करते हैं, समय के आधार पे उनको टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैलरी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, लाइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो कुछ खर्चे हमने देखे बच्चों किसके आधार पे बांटेंगे हम, टाइम पीरियड के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और फिर हम निकालेंगे बच्चों समामेलन के पूर्व तथा पश्चात की बिक्री सेल्स प्री इन कारपोरेशन एंड पोस्ट इन कारपोरेशन
यानी आप सेल्स को कैलकुलेट करोगे प्री इन कारपोरेशन और पोस्ट इन कारपोरेशन में, यानी आपको इनके आधार पर देखेंगे तो निकालने के बाद क्या निकालना है बच्चों, सेल्स रेशो कैलकुलेट करोगे, यानी विक्रय अनुपात निकालोगे आप। तो सेल्स रेशो जब आप निकालेंगे तो बेटा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके रेशो में, सेल्स रेशो में। जैसे विज्ञापन व एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। विज्ञापन व्यय को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों किस रेशो में, सेल्स रेशो में। विक्रय कमीशन, सेल्स कमीशन, विक्रय प्रतिनिधियों का यात्रा व्यय व वेतन, यानी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड सैलरी ऑफ सेल्समैन, विक्रय कमीशन, हो गया बच्चों, ऊपर लिख दिया विक्रय कमीशन। तो दे बट्टा डिस्काउंट अलाउड, जो बिक्री पे देते हैं बच्चों, डूबत ऋण, बैड डेट्स, पैकिंग में पैकिंग एक्सपेंसेस, जावक गाड़ी भाड़ा, कैरिज आउटवर्ड, जावक गाड़ी भाड़ा यानी कैरिज आउटवर्ड, डूबत ऋण के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो देखिए बच्चों, जो खर्चे विक्रय के आधार पे होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होंगे बच्चों सेल्स के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कौन कौन से खर्चे होंगे बच्चों जिनको हमको सेल्स के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी जिनका बिक्री से संबंध होता है बच्चों। जैसे हमने देखा सबसे पहले विज्ञापन क्यों किया जाता है, माल की बिक्री करने के लिए बच्चों। विक्रय पे कमीशन क्यों देते हैं, माल बेचने के लिए। विक्रय प्रतिनिधियों को यात्रा व्यय और वेतन देते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ सेल्समैन। दे बट्टा होता है, डिस्काउंट अलाउड देते हैं बच्चों। डूबत ऋण है, बैड डेट्स है, पैकिंग एक्सपेंसेस है, कैरेज आउटवर्ड है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। यानी आप इन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा किस में, सेल्स रेशो में। और सेल्स रेशो के लिए आपको बताया था बच्चों कि आपको क्या करना है, समामेलन से पूर्व और पश्चात की बिक्री का अनुपात निकालना है बच्चों, सेल्स रेशो। बिक्री का अनुपात निकालने के बाद
इन खर्चों को सेल्स रेशो में बांटना है। इसी प्रकार कुछ खर्चे ऐसे होंगे बच्चों जो व्यापार के स्वामी से रिलेटेड होंगे, जैसे व्यापार के स्वामी का यानी ऑनर्स सैलरी, ऑनर्स रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये समामेलन के पूर्व के माने जाएंगे। यानी कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनको अपन समामेलन के पूर्व के खर्चे बोलते हैं बच्चों, एक्सपेंसेस प्री इनकॉर्पोरेशन। जैसे इनको समामेलन से पूर्व में चार्ज करना है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कंपनी जब बन जाती है तो शेयर हो जाता है बच्चों, उस पर ब्याज नहीं देते, लेकिन एकाकी व्यापारी की होती है उस पर देते हैं, यानी पूंजी पर ब्याज। रेमुनरेशन ऑफ ऑनर्स यानी स्वयं का पारिश्रमिक। स्वामी का वेतन, ऑनर्स सैलरी। तो इनको आप बांटोगे बच्चों किसमें, समामेलन से पूर्व के खर्चे होंगे। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो कंपनी के ही होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते, जैसे डायरेक्टर्स फीस है, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ है, ट्रांसफर फीस है। यानी ये कंपनी के पश्चात के माने जाते हैं। यानी इनको कंपनी के पश्चात में बांटेंगे। समामेलन के पश्चात के खर्चे एक्सपेंसेस पोस्ट इन कॉरपोरेशन, जैसे संचालकों की फीस, डायरेक्टर फीस कंपनी में ही होगी बच्चों, तो ये पोस्ट इन कॉरपोरेशन में डलेगी। संचालकों का पारिश्रमिक रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ या अमोर्टाइजेशन, एप्लीकेट को बेटा रिटन ऑफ भी बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं। अंश हस्तांतरण फीस, शेयर, यानी
इनको कंपनी के समामेलन के पश्चात के खर्चे माने जाते हैं बच्चों। और जैसे संचालकों की फीस हो गई, संचालकों का पारिश्रमिक हो गया, ऋण पत्रों पर ब्याज हो गया, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन हो गया, अंश हस्तांतरण शुल्क हो गया। तो इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों किस में, पोस्ट में, यानी कि कंपनी के खर्चे मानते हुए तो आपने देखा बच्चों, हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। ये कह रहा है बच्चों, एक चालू व्यापार को 1 अप्रैल को 2015 को लेने के लिए हुआ। 1 अक्टूबर 2015 को रामा लिमिटेड का समामेलन हुआ। व्यापार का क्रय मूल्य फॉर्म 31 मार्च को चिट्ठी के आधार पर निर्धारित किया। समझौते में व्यवस्था है कि विक्रेताओं को 1 अक्टूबर 2015 से पूर्व कमाए गए लाभों का 80% क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। कंपनी के खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बनाए जाते हैं। वर्ष का बनाया गया लाभानी विवरण निम्नलिखित परिणाम दे रखा है बच्चों, लाभानी खाता दे रखा है। यानी ये आपसे बोल रहा है बच्चों, रामा लिमिटेड incorporate as a private limited company on 1st October 2015 to take over business of going concern as a firm 1st April 2015. The purchase price of the business is firm. Acquisition was fixed on the basis of balance sheet of the firm 31st March 2015, but the agreement provide on the 80% of profit and pre-incorporation. दो तो फिर यस करके साइन कर दो। उसके बाद आपको दे रहा है बेटा, फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल वाज दैट मेड बाय कंपनी आफ्टर 1st October 2015 amount to rupees 1,60,000 and bad debts amounting to rupees 1,100 was written off prior to October 1st 2015. Prepare a statement showing the profit earned prior to and after incorporation. Sales also the amount of profit prior in October 1st 2015 payable to the vendor. How should the company deal with share of profit year ending 30 March 2016? तो देखिए बच्चों, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको सूचनाएं दे रखी है बच्चों। सेल्स आपके पास गिवन है, टोटल 2,60,000। उसके बाद कह रहा है बच्चों 1 अक्टूबर 2015 आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 1,16,000। तो रिमेनिंग हो जाती है बच्चों यानी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। और सेल्स रेशो हमारा हो जाएगा बच्चों, सेल्स रेशो कैलकुलेट करेंगे 144:1,16,000। 30 से 30 कट कर दिया बेटा, 36:29। टाइम रेशो 1st अप्रैल टू 1st अक्टूबर 6 मंथ हो गए बच्चों, और 1st अक्टूबर टू 31st मार्च 6 मंथ। तो टाइम रेशो हो गए बच्चों 6:6, या हम इसको 1:1 बोल सकते हैं।
तो आपको दो चीज़ें सबसे पहले कैलकुलेट कर ली बच्चों आपने। एक तो सेल्स रेशो देख लिया बच्चों हमने 36:29, और आपने देखा टाइम रेशो 1:1। तो आप एक बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पर्टिकुलर का बनाएंगे बच्चों एक कॉलम, तो एक अमाउंट का बनाएंगे टोटल अमाउंट, एक रेशो जिसमें आपने बांट रहे हैं बेस रेशो, प्रॉफिट इन कारपोरेशन, प्रॉफिट प्री इन कारपोरेशन, और प्रॉफिट आफ्टर कारपोरेशन। आफ्टर इन कारपोरेशन। फर्स्ट दे रखा है बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी नेट सेल्स 260। तो ये गिवन है बच्चों, आफ्टर तो 1,60,000 थी, तो बाकी कितनी होगी बेटा 1,44,000। अदर इनकम टोटल इनकम 160। फोर्थ expenses cost of raw material 186। सेल्स के रेशो में बांट देंगे बेटा 36:29। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे रखा है तो 49 सेल्स रेशो में बटेगा। WIP में चेंज हुआ है 6,000 का 29। फिर आपको दे रखा है बच्चों एम्प्लॉय में बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा 1:1। डायरेक्टर फीस 1800 पोस्ट में जाएगा बच्चों। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1250 पोस्ट में जाएगा बेटा, कंपनी में होता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन है बच्चों 10,300 टाइम रेशियो में बटेगा। अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में बेटा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस
48,500 सेल्स के रेशो में बटेगा बेटा 36:29 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 18,600 टाइम रेशो में बांट देंगे बेटा 1:1 कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग के बच्चों ये भी किस में बटेंगे 36:29 कैरेज इनवर्ड 6,300 36:29 ऑफिस एक्सपेंसेस 1:1 बैड डेट्स ये आपको गिवन है बच्चों एक्चुअल में 1 अक्टूबर से पहले के बोल रहा है बच्चों 1100 तो बाकी कितना हो गया 1200 हो गया कैरेज आउटवर्ड 1,600 सेल्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों कमीशन एंड डिस्काउंट सेल्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमारा हो जाता है बच्चों टोटल एक्सपेंसेस 2,50,500 और फिफ्थ हमारा आता है नेट प्रॉफिट थर्ड माइनस फोर्थ 9,500 तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि कौन से खर्चे को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी के अकॉर्डिंग हम इन खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे तो पहले बांटेंगे बच्चों 1,86,000 को 36:29 65 से डिवाइड करेंगे 65 से सात 48 4 8 48 52 3 अब 2861.6 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितने से 36 से तो देखिए बच्चों आप कैलकुलेटर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाइएगा जैसे टाइम रेशो बांटा 1375 1375 10 300 10 5,150 ये पोस्ट में चले जाएंगे बच्चों 1800 1250 18,300 टाइम रेशो में 9,150 और 9,150 9,500 इनको आप कैलकुलेटर से डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों क्या करना है
देखिए आपको स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाना है। अमाउंट जो आप निकालेंगे बच्चों, देखिए बच्चों एज इट इज़ उतारना है आपको। कॉस्ट शीट आपके पास गिवन है, यानी क्वेश्चन में जो सारी चीज़ें आपके पास गिवन है उनको आप राइट डाउन कर लें बच्चों पहले तो, यानी उसके बाद आपको क्या करना है, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे सबसे पहले हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,60,000, तो फिर हमारा हो गया बच्चों 1,44,000 और 1,60,000 गिवन है बच्चों। और उसके बाद आपने किया टोटल इनकम, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मेटेरियल 1,86,000, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बच्चों 36:29 में। चेंज इन इन्वेंट्री करोगे बच्चों 49,000 36:29 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसी प्रकार WIP चेंज हुआ है 6,000, इसको भी 36:29 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सैलरी एंड एस्टेब्लिशमेंट 18,300, इसको टाइम रेशियो में यानी 1:1। डायरेक्टर फीस पोस्ट में ट्रांसफ़र करोगे और फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,250, इसको पोस्ट में ट्रांसफ़र करोगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में दे रखा है बच्चों डेप्रिसिएशन 10,300, इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अदर एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग वेजेज है बेटा 48,500, इसको भी सेल्स रेशियो में बांटेंगे बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को 36:29। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है हमारे पास 18,600, इसको भी किस में बांटोगे बेटा 36:29 में। कैरिज इनवर्ड 6,300, इसको भी 36:29 में। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,750, इसको 1:1 में। बैड डेट्स है 2,300, ये गिवन है बच्चों 1,100, और तो बाकी 1,200 आ जाएगा बच्चों। 23 में से 1,100 हटा देंगे। कैरिज इनवर्ड है बच्चों आपके पास 16, ये भी बचेगा कैरिज आउटवर्ड 36:29। कमीशन एंड डिस्काउंट 7,800, ये भी 36:29 में बांटेंगे बच्चों। तो आज आप इतना रखेंगे बच्चों, बाकी कल हम इसको कराएंगे। यानी जो पोस्ट इन कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आएगा उसका 80% वेंडर को पेमेंट कर देंगे बच्चों। तो इसको करके देखिएगा बच्चों जितना आपसे हो जाता है, नहीं तो हम कराएंगे बाद में। आज के लिए इतना।